अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रूस की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो कई लोग कहेंगे कि मिसाइल बहुत अच्छी बनाते हैं, कई लोग कहेंगे लड़ाकू विमान भी शानदार हैं, कई लोग कहेंगे कि परमाणु ताकत इसकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में रूस की इन्हीं में से एक ताकत ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा इन्हें पावरफुल बनाती है। लेकिन नहीं, रूस की सबसे बड़ी ताकत ना तो मिसाइल है, ना लड़ाकू विमान, ना ही इनकी शानदार इंजीनियरिंग। दरअसल इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है सर्दियां, और वो आज से नहीं, कई सदियों से, कई सेंचुरीज से सर्दियां ही रूसियों का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड है। चाहे आप नेपोलियन का इन्वेजन ले लो, चाहे आप हिटलर का इन्वेजन ले लो, कभी भी कोई भी देश रूस पर चढ़ाई करने में सफल नहीं हो पाया, भले ही वो पुराने हथियार हों या मॉडर्न वेपन्स। कभी भी आप रूस के खिलाफ सफल नहीं हो सकते, खासकर कि सर्दियों में। और सबसे खास बात आप ये जान लीजिए कि जब तक अफगानिस्तान का युद्ध नहीं हुआ था ना, तब तक रूस की सर्दियों को यह खिताब हासिल था कि ग्रेवयार्ड ऑफ एंशंट अंपायर। चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे हिटलर हो, सभी का साम्राज्य रूस की सर्दियों पर ही खत्म हुआ था। और अब फिर से रूस जब सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है, वो अपने इस एंशंट हथियार को निकाल लाया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि रूस ने 100 से ज्यादा अटैक शुरू किए हैं यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर, और ये सारे अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन की पावर ग्रिड पर, यानी कि यूक्रेन की जो बिजली है उसे नष्ट किया जा रहा है। और कुछ इस प्रकार से रूस नष्ट कर रहा है जिससे कि दोबारा खड़ा ना किया जा सके। इसके लिए वो बड़े बॉम्ब्स यूज कर रहा है, मेगा लेवल की जो मिसाइलें होती हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है विद द लार्जर वारहेड, ताकि जब अटैक हो और धमाका हो तो वो इतना लार्ज हो कि पूरा बिजली घर ही उड़ा दे। आप कहोगे कि बिजली घर उड़ाने से होगा क्या, तो आपको बता दूं कि जैसी सर्दियां रूस में पड़ती हैं वैसी ही सर्दियां यूक्रेन में भी होती है, और वहां पर सर्दियों में बिना हीटर के रह पाना असंभव है। और आपको बता दूं वहां हीटर बहुत ही अलग तरीके का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे घरों पर बिजली से चलने वाला हीटर होता है, वहां पर पानी से चलने वाला हीटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जहां पर पानी को गर्म किया जाता है बिजली की मदद से, और इतना गर्म किया जाता है कि वो उबलने लगे। उसके बाद घरों में पाइपलाइन डली होती है जिससे कि उस गर्म पानी को गुजारा जाता है, और उस गर्म पानी की वजह से घर गर्म रहते हैं। हालांकि पानी उबालने के दो तरीके मौजूद थे। सस्ता तरीका है कि आप गैस से उस पानी को गर्म करें, लेकिन गैस आती थी सारी की सारी रूस से, युद्ध हो गया तो गैस बंद, तो पूरा यूक्रेन बिजली पर ही है, और ये बिजली इन्हें मिलती है यूरोप से। और इसीलिए रूस को पता है कि अब यूक्रेन पर भयंकर दबाव है युद्ध खत्म करने का, न सिर्फ अमेरिका से या फिर यूरोप से, बल्कि इनकी खुद की जनता भी अब युद्ध से थक चुकी है। लगभग 2.5 साल होने को आए हैं, ये लोग लगातार मारे जा रहे हैं, और इनके देश की जनता चाहती है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब शांति प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़े। और इस चीज को इंटेंसिफाई करने के लिए, यानी कि दबाव को और बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की पर, खासकर कि यूक्रेन की आम जनता का, इस प्रकार के एक्शन अब ले रहा है रूस। वो एक तरीके से सर्दियों को वेपनाइज कर रहा है, सर्दियों को अपना हथियार बनाकर यूक्रेन के खिलाफ चला रहा है। यकीन मानिए ये यूक्रेन के खिलाफ इफेक्टिव भी साबित हो रहा है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बयान भी दिया है कि अब वो रूस को अपनी कुछ जमीन भी देने को तैयार हैं, और वो युद्ध खत्म करने को भी रेडी हैं अगर सही प्रस्ताव आता है और सही प्रकार से नेगोशिएशन की जाती है, तो यूक्रेन युद्ध खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेगा। और इस चीज के भी इशारा उन्होंने दे दिया है कि रूस से वो पूरी जमीन तो नहीं ले पाएंगे, थोड़ी बहुत तो रूस को देनी पड़ेगी जब नेगोशिएशन होगी, लेकिन उसके बदले में चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप मिले, ताकि भविष्य में रूस अटैक ना कर पाए। इसीलिए जो नाटो की मेंबरशिप है ना, शांति प्रस्ताव यहीं पर अड़ेगा, क्योंकि रूस कहेगा कि हमें लिख कर दो कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन रूस को इसके बदले में यूक्रेन की सारी जमीन वापस करनी पड़ सकती है। इसीलिए आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ही जल्द पीस टॉक शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ हफ्ते पहले ही जो ट्रंप की टीम है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पहले ही काम करना शुरू कर देगी बिहाइंड द सीन्स। और जो भी इस पर अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।